उत्पत्ति 41 यानी 40 अध्याय और उसका 39 पद। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हाँ, तो इस वचन में से हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातों को कर लेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस तरह के मीटिंग, इस तरह के सभा क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने कामों को हो सकता है छोड़कर आए हों, बहुत सारी ऐसी बातें हो, बहुत सारी योजनाएं जो आज के दिन आप करने वाले थे, लेकिन आपको जैसे ही बताया गया कि आज स्टूडेंट और यूथ प्रोफेटिक ब्लेसिंग मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, तो आप लोग हो सकता है आप में से कई लोग अपने कामों को छोड़कर, कई कामों को पोस्टपोन करके आप लोग यहाँ पर बैठे हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कामों को इस मीटिंग के लिए छोड़ा? आप लोग आई लिख सकते हैं। हालेलुया। ओके, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कई लोग यहाँ पर कई लोगों ने अपने हाथों को खड़ा किया, आई लिख रहे हैं। तो ये सारे लोग क्या है, अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर यहाँ पर आए। और निश्चय अविश्वास कीजिए, यकीन मानिए, आप अद्भुत बातों को देखने जा रहे हैं, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं, मुझे सुनने नहीं, प्रभु यीशु मसीह को समय देने के लिए आपने उन कामों को छोड़कर आए। हालेलुया। उत्साहित हो जाइए उन चीजों को ग्रहण करने के लिए, उन बातों को लेने के लिए। और मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु का आत्मा इस बात को प्रकट कर रहा है कि अभी से अपनी भलाइयों को आपके ऊपर उंडेल रहा है। अपनी भलाई को, अपने अभिषेक को, अपने अनुग्रह को आप सबों के ऊपर उंडेल रहा। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक नाम देख रहा हूं, निकिता। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष कर रहा है। निकिता के आगे अगर कहूं तो निकिता स्मृति। हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकिता स्मृति मैम, प्रभु आपको आशीष कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये इस तरह का मीटिंग क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि आप लोग क्या है, अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर आए। कई लोगों को हो सकता है, कई लोग आपको बोले होंगे चलो हम लोग घूमने चलते हैं, आपने उनको कहा, उनको मना किया होगा। तो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। खासकर ये जो प्रोफेटिक मीटिंग है, रेवोल्यूशन ऑफ ग्रेस परिवार में जो आप लोग आए हैं, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो हम बहुत सारी बातों में व्यस्त रहते हैं। हम में से यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी करने वाले हो सकते हैं, बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, घर संभालने वाले हो सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आप लोग ट्यूशन जाने वाले थे, आप टेस्ट देने वाले थे, या कुछ और भी काम। इस समय में अगर हम देखें, पहले के समय में आप तुलना करके देखें, पहले आज से अगर आप 20-30 साल पहले के आप समयों को अगर गौर करें तो आप पाएंगे पहले हम इतना व्यस्त नहीं थे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? पहले हम इतना व्यस्त नहीं थे जितना कि आज हम अपने आप को व्यस्त देखते हैं। हाँ, ना सिर्फ हम व्यस्त हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत व्यस्त हैं। तो आज जब इतना हम व्यस्त हैं, हमारे इस व्यस्तता भरे जीवन में आप एक बात को गौर करेंगे कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर से, हमारा विश्वास, लोगों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर से धीरे धीरे कम हो रहा है। आप लोगों ने गौर किया है इस बात को? अपने आसपास में लोगों को आपने देखा होगा, हमारे मसीही भाई बहनों को, हमारे चर्च के लोगों को भी आपने देखा होगा कि उनके जीवन में परमेश्वर को लेकर विश्वास पहले जैसे नहीं रहा। आज उनका विश्वास किन किन बातों पर है? आज पहले आप सबों को याद होगा, पहले हमारे पास सेलफोन वगैरह नहीं होता था, मोबाइल सेलफोन नहीं होता था, तब हम लोग लेटर लिखते थे। लेटर किसी को भी, अपने प्रिय लोगों को हम लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, और वो चिट्ठी 1 सप्ताह बाद पहुंचता था, 1 सप्ताह 10 दिन। फिर भी हमारे अंदर किसी तरह का संदेह नहीं होता था, किसी भी तरह का संदेह नहीं होता था। लेकिन अभी के समय में क्या होता है, यदि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ या हमारे कोई प्रियजन कहीं पर गए हैं, यहाँ से, जैसे मैं चाईबासा से हूँ, यहाँ से मान लिया रांची जा रहे, और उनका पहुंचने का मान लिया यहाँ से 6 बजे वो लोग निकले, मेरे कोई भी रिश्तेदार यहाँ से 6 बजे निकले बस में या अपने 4 व्हीलर में या किसी भी तरह से,
और मैं जानता हूं कि वो लोग 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर 11 बजे तक भी कॉल नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, 11-12 बजे तक कॉल नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, खुद से कॉल करते हैं और बोलते हैं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कोई रांची भी जा रहे हैं तो उसके बाद क्या है, पहले फोन वगैरह नहीं होता था, तो कैसे वहां पहुंचने के बाद चिट्ठी लिखी जाती थी और उसके बाद वो 2-3 दिन बाद पहुंचता था, तब हमें पता चलता था कि वो सुरक्षित पहुंचा। मैं क्या बताना चाहता हूं इसके द्वारा कि हमारा आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, साइंस डेवलप कर रहा है, चीजें और अधिक हमारे चारों ओर की चीजें विकसित होती जा रही है, उतना अधिक लोगों का विश्वास टेक्नोलॉजी पर, चीजों पर, भौतिक वस्तुओं पर बढ़ता जा रहा है और परमेश्वर पर विश्वास कम होता जा रहा है। क्या मैं सही हूं? हालेलुया। हाँ, देखिए आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, थैंक यू जीसस। तो देखिए किस तरीके से, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इस तरह का मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम लोग यहाँ पर हैं, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर और विश्वास धीरे धीरे लोगों का कम होता जा रहा है। आज हमारे चारों ओर या तो हम टेक्नोलॉजी पर विश्वास करने लगे हैं ज्यादा, या फिर लोगों पर विश्वास, या कोई और चीजों पर, अपने बुद्धि, ज्ञान और बहुत सारी बातों पर। और आप सबों को याद है परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:5 में कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना। यहाँ पर जो अभी मैंने नीति वचन 3:5 को पढ़ा, 5 वचन को मैंने कहा, वहां पर अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए ताकि हमारा विश्वास रिन्यू किया जाए। जो लोग भी किसी और दिन वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके बंधन, जब इन बातों को मैं कह रहा हूं, वो परमेश्वर का आत्मा इन बातों को कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा के प्रभाव में, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर का भविष्यवक्ता प्रोफेट ऑफ गॉड इस बात को कह रहा है कि आपके सारे बंधन चलना शुरू हो गए हैं, नष्ट होना शुरू हो गए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष करें। सो हम लोग बात कर रहे थे कि हम इस मीटिंग में प्रभु ने हमें इसलिए लाया क्योंकि हमारा विश्वास बढ़े। हम बात कर रहे थे कि इन दिनों में जब हम चारों ओर व्यस्तता भरा जीवन देख रहे हैं, इस व्यस्तता भरा जीवन में हमारा विश्वास बहुत सारे टेक्नोलॉजी पर, बहुत सारी वस्तुओं पर, लोगों पर, बहुत सारे अपने बुद्धि ज्ञान समझ पर बढ़ रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि ऐसा ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल परमेश्वर पर रहे। इसी बात के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया। चाहे आप स्टूडेंट हो, यूथ हो, चाहे आप घर चलाने वाली एक साधारण से गृहिणी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में आज के दिन में ही अपने विश्वास को, आपके ऊपर विश्वास, आपका जो विश्वास है उसके ऊपर उसे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए वो इकट्ठा किया। इस समय आप सबों को, हम सबों को इकट्ठा किया। सच्चे विश्वास की कमी दिनों दिन कमी होती जा रही है, इन बातों को हम जानते हैं। और उसी विश्वास को प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आज के दिन में वो बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ वचनों को मैं आप सबों को दिखाऊंगा, और क्यों हम इन बातों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास सारे उन शक्तियों से, सारे उन भौतिक बातों से, संसार में जितनी भी शक्तिशाली बातें हमें दिखाई पड़ती, उन सब बातों से भी अधिक शक्तिशाली विश्वास है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि तमाम जितने भी शक्ति है, जितने भी हथियार हैं, उन सब बातों से विश्वास बड़ा है। मैं आप सबों को कुछ वचन दिखाना चाहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। उसके बाद फिर हम लोग वचनों में से जाएंगे। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मरकुस 9 अध्याय और उसका मैं पढ़ रहा हूं 23 वचन। मरकुस 9 का 23। ओके, आप में से कोई पढ़ दीजिएगा। किसी को मिल गया?
मरकुस 9 उसका 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। आमीन। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। ठीक है, इस पर मैं आपका ध्यान नहीं ले जाना चाह रहा हूं, मैं इसके बाद की बात पे ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए लेकर आए। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और एक वचन मैं दिखाना चाहूंगा, मत्ती 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय 17, मैथ्यू 17, मत्ती 17 अध्याय और उसका 20 वचन। जी पढ़ दीजिएगा। 17 उसका 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। आमीन। हाँ, तो यहाँ पर भी हम विश्वास के विषय देख रहे हैं। विश्वास कितना पावरफुल है। शुरुआत में मैं आप सबको बताया था कि विश्वास इस संसार में जितने भी हथियार हैं, उन सबसे ज्यादा पावरफुल, उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है? विश्वास है। देखिए यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगा। पूरा पहाड़ सरक कर चला जाएगा। विश्वास में इतना पावर है। हालेलुया, ये है विश्वास का पावर। और भी बहुत सारे वचन हैं, लेकिन हम उन सारे वचनों को नहीं देखेंगे। बाकी आप सबों को ऑलरेडी, क्योंकि आप लोग भी बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, इसीलिए आप सभी जानते हैं विश्वास कितना पावरफुल है। आप सबों को याद होगा, यहोशू एक बार जब उसने विश्वास से उसने सूरज और चंद्रमा को उसने ठहर जाने के लिए कहा था, जब अपने शत्रुओं से युद्ध कर रहा था, अमालेकियों से युद्ध कर रहा था, तब उसने, जब यहोशू ने चंद्रमा और सूरज को उसने रुकने के लिए कह दिया, जब तक युद्ध खत्म ना हो, आप सभी जानते हैं क्या हो गया था? पूरा ब्रह्मांड रुक गया था। पिछले दिनों में हम सब लोग जो ऑनलाइन क्लास में आते हैं, रेवलेशन ऑफ ग्रेस में, हम लोगों ने इन बातों पे बात किया था कि पूरा ब्रह्मांड, ना सिर्फ सूरज, ना सिर्फ चंद्रमा, पूरा ब्रह्मांड रुक गया था। हालेलुया। तो विश्वास इतना पावरफुल है, इतना सामर्थी है। तो विश्वास किस पर या विश्वास किस बात पर, यह सवाल आता है। हालांकि ये सवाल का जवाब आप सबों को मालूम है। विश्वास किस पर या किस बात पर? ना तो खुद पर, ना दूसरों पर, दूसरे व्यक्तियों पर, ना सांसारिक बातों पर, ना सांसारिक वस्तुओं पर। हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? हमारा विश्वास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? एक वचन पढ़ दीजिएगा, रोमियो 10 उसका 17 वचन। रोमियो 10 उसका 17। क्या वचन लिखा हुआ है? रोमियो 10 उसका 17। विश्वास कैसे बढ़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। रोमियो 10 उसका 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। आमीन। यहाँ पर अभी क्या पढ़ा गया? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अभी हमने देखा विश्वास कितना सामर्थी है, कितना पावरफुल है। वो सब कुछ कर सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पर विद्यार्थी, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, कई बार आपके मन में आता होगा कि कैसे होगा ये एग्जाम, कैसे क्लियर होगा ये कंपटीशन एग्जाम, कैसे क्लियर होगा ये स्कूल का एग्जाम, ये
कॉलेज का एग्जाम, यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैसे होगा, कैसे क्लियर होगा? हमने अभी देखा विश्वास कितना पावरफुल है। हालेलुया। आप लोग जवान लोग हैं यहाँ पर, कई सारे लोग, आप लोग सोचते होंगे कि कैसे होगा, अभी के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल। आप लोगों ने सुना होगा ना, मैं नहीं कह रहा हूं नौकरी मिलना मुश्किल है, आपने ऐसा सुना है लोगों के मुंह से बोलते हुए कि अभी के समय में नौकरी मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक अच्छा नौकरी, चाहे जैसा छोटा मोटा नौकरी भी मिलना मुश्किल है, ऐसा लोग कहते हैं। अभी इस महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है। अभी के इस समय में जब चारों ओर बीमारी की बातें दिखाई पड़ती है, अच्छा स्वास्थ्य का जीवन जीना कितना मुश्किल है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि विश्वास कितना पावरफुल। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास से यदि तुम कहो तो पहाड़ सरक कर चला जाएगा। इस तरह की बातों को हमने देखा। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? वो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि विश्वास केवल और केवल मसीह के वचन को सुनने से होगा। और सुनना मतलब क्या होता है? सुनना मतलब सुनकर वैसा ही करना, यह है एक्चुअल में सुनना। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो वचन दिया है, उत्पत्ति उसका 41 उत्पत्ति 41 और उसका जो वचन परमेश्वर ने हमें आज के दिन के लिए दिया है, उत्पत्ति 39। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। ये किसको बोला जा रहा है? ये किसको बोला जा रहा है? यहाँ कुछ लोग जोसेफ टाइप, किसी ने जोसेफ टाइप किया है यानी यूसुफ, और कुछ लोग यहाँ अधिकतर लोग हमें लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग भी रेवलेशन ऑफ ग्रेस परिवार के रेगुलर क्लास में आते हैं वो जानते हैं वचनों में कि क्या बातें कहना चाहते, इसलिए यहाँ पर आप सब लोग अपने आप को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक बात तो वचन के आधार पर हम लोग बात कर लेते हैं, नए लोगों को हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यूसुफ को बताया जा रहा है, यूसुफ को बोला जा रहा है। फिरौन क्या बोल रहा है? मिस्र का राजा फिरौन यूसुफ को क्या बोल रहा है? यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। ये यूसुफ को कहा जा रहा है। और आज के समय में ये वचन आपके और मेरे लिए मानते हैं आप सारे लोग? खासकर मैं नए लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप मानते हैं, इस बात को विश्वास करते हैं कि ये आज के समय में ये वचन आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है? तो जो लोग भी आज तक इस तरह से चीजों को नहीं देखे थे, जान लीजिएगा कि ये वचन आपके लिए है। क्योंकि यूसुफ यहाँ अब, यूसुफ इस पृथ्वी में अभी ये यूसुफ नहीं है। हो सकता है आप में से यहाँ पर कुछ लोग जोसेफ होंगे, लेकिन यहाँ पर जो यूसुफ को फिरौन का राजा, मिस्र का राजा फिरौन जो कह रहा है, ये यूसुफ अब नहीं है इस पृथ्वी पर। कौन लोग हैं? हम लोग हैं। कौन लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं, हम इस वचन को अध्ययन कर रहे हैं। तो ये वचन आज आपके और मेरे लिए। तो क्या वो यहाँ पर बोल रहा है? देखिए, फिर फिरौन यानी मिस्र का राजा फिरौन बोल रहा है, यूसुफ से कह रहा है ना, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य, तेरे समान, तेरे बराबरी करने वाला कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। और आज के समय में भी ये वचन क्या कर, अगर मेरे विषय में मैं कहूं तो अनूप परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। ये वचन मेरे लिए ऐसा कह रहा है। वाओ, क्या अद्भुत है। अनूप, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। और यहां पर कौन कह रहा है? देख लीजिएगा। ठीक है, फिर फिरौन ने,
मिस्र का राजा फिरौन। मिस्र किसको दर्शाता है? आप सबों को मालूम है मिस्र किसको दर्शाता है? मिस्र वर्ल्ड को दर्शाता है, संसार को दर्शाता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने लिखा है, मिस्र वर्ल्ड को दर्शाता है, संसार को। और मिस्र का राजा फिरौन है। तो मिस्र का राजा, अब वर्ल्ड का राजा कौन है? ओके ठीक है, थोड़ा सा आराम से, क्योंकि नए लोग भी हैं, हम लोग उस आधार पे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हम लोग हैं, बोले ठीक है प्रभु यीशु मसीह ने हमें राजा बनाया है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग इसको पहले साधारण तरीके से देखते हैं ना। तो संसार का, आप सबों को मालूम है, संसार का सरदार प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, संसार का सरदार निकाल दिया जाता। यानी इसको अगर हम बात कर रहे हैं संसार का जो राजा, उस आधार पे हम बात कर लेते हैं। तो ये किसके विषय बात कर रहा है? ये लूसीफर के विषय बात कर रहा है ना, शैतान के विषय बात कर रहे हैं, लूसीफर के विषय बात कर रहे हैं। तो अगर इस आधार पे हम लोग बात करें, नए लोग समझ पा रहे हैं, यहां पर मिस्र का राजा, मिस्र संसार को दर्शाता है और फिरौन उसका राजा यानी उसका सरदार यानी शैतान को दर्शा रहा है। तो कई बार हम लोग विश्वास नहीं करते ना, हम लोग विश्वास नहीं करते और हम लोग क्या प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, परमेश्वर मुझे स्वास्थ्य दीजिए, परमेश्वर मुझे ये आशीष दीजिए, वो आशीष दीजिए। और देखिए संसार का सरदार आपको क्या बोल रहा है? संसार का सरदार मुझे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। सोचिए शैतान इस बात की गवाही दे रहा है और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। अंधकार की शक्तियां, संसार की शक्तियां हमें हमसे वो कह रही होती हैं कि अनूप, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे समान कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। तो आप सारे लोग जितने भी यहाँ पर जवान लोग हैं, यूथ लोग, स्टूडेंट लोग हैं, चाहे आप लोग किसी भी उम्र के क्यों ना हो, परमेश्वर देखिए आपको क्या दिया है। इस बात को संसार इस बात की गवाही दे रहा है और वो आपको नहीं मालूम, वो हमें नहीं मालूम, अब तक हमें नहीं मालूम। तो आप में से कितने लोग आज पहली बार इस चीज को ऐसे देख रहे हैं? मैं जानता हूं सारे के सारे लोग पहली बार आज इस बात को आप ऐसा देख रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको वो बुद्धि, वो ज्ञान आपको दिया हुआ है, आपको दे दिया है, बिल्कुल दे दिया है। और इसका अगर प्रमाण आप जानना चाहते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं प्रोफेट, आप कैसे बोल सकते हैं इतना दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ? उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय आप देख लीजिएगा, आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा। उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय को आप देख लीजिएगा, आपको प्रमाण मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा याद दिला देना चाहूंगा जिनको अगर नहीं मालूम है तो क्या बातें हैं। आप सभी को मालूम है कि आदम और हव्वा को 6वें दिन बनाया गया। पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक उनके लिए सारी जरूरत की चीजें, आदम और हव्वा को जो जो बातों की आवश्यकता थी, सब कुछ परमेश्वर ने पहले ही बना दिया। और लास्ट में, आखिरी दिन में उसने क्या किया? आदम और हव्वा को बनाया। सभी चीजें पहले ही उपलब्ध करा दी गई। और उसके अलावा भी अगर आप इफिसी 1 अध्याय उसका 3 पद में देखेंगे, वहां पर भी वचन लिखा हुआ है। कोई पढ़ दीजिएगा, इफिसी 1 उसका 3 वचन। इफिसी 1 उसका 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। 4 भी पढ़ दीजिएगा। 4, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। आमीन। पहले 3 पद में क्या लिखा हुआ है कि
हमें दे दी है ना, हमें दे दी है लिखा हुआ है। और चौथे पद में लिखा हुआ है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जगत की उत्पत्ति से पहले से ही चुन लिया, उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो जो निर्दोष होता है उसके पास बुद्धि ज्ञान समझ की बातें होती है। हालेलुया। तो इसका मतलब यहां पर वचन साफ कर रहा है कि पहले ही हमें दे दी है, और क्या है, हम पहले से ही निर्दोष हैं। निर्दोष मतलब हमारे पास किसी बात की कमी घटी नहीं है, हमारे पास किसी भी बात की कमी घटी नहीं है, चाहे वो बुद्धि ज्ञान समझ की बातें क्यों ना हो, वो भी हमारे पास कमी घटी नहीं है, वो हमारे पास है भरपूरी से, वो है हमारे पास भरपूरी से। इसीलिए तो इस बात को संसार का राजा, संसार का सरदार भी कह रहा है। यूसुफ को उस समय कह रहा था, और आज इस वचन के द्वारा संसार का सरदार हमें कह रहा है, हमें कह रहा है इस बात को कि परमेश्वर ने तुझे इतना बुद्धि ज्ञान समझ दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। अब सवाल उठता है, तो फिर समझ दिया है तो हमें मेरे जीवन में दिखाई क्यों नहीं पड़ता, है ना? सवाल तो बनता है कि जब परमेश्वर ने मुझे पहले से ही दे दिया है, सब कुछ पहले से ही मेरे अंदर है, बुद्धि ज्ञान समझ की बातें, तो फिर क्यों दिखाई नहीं पड़ रही है? क्यों मैं बार बार असफल हो रहा हूं, फेल हो जा रहा हूं? क्यों मैं इंटरव्यू में फेल हो जा रहा हूं? क्यों मैं एग्जाम में फेल हो जा रहा हूं? क्यों मैं बार बार असफलता को देख रहा हूं? हमने सबसे पहला वचन देखा था ना, दूसरा मत्ती 17 अध्याय में। चलिए उसको एक बार फिर से खोल लेते हैं। मत्ती 17 का 20 का पहला भाग। मत्ती 17 उसका 20 का पहला भाग। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूं अपनी विश्वास की घटी के कारण। अभी हम लोग क्या सवाल पे बात कर रहे थे कि जब परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान समझ इतना कुछ दिया हुआ है, हमारे पास सब कुछ है, जैसे आदम और हवा के बनाए जाने से पहले उनके लिए सारी चीजें उपलब्ध करा दी गई, उसी तरह से हमारे लिए भी जब पहले से, मैं अपनी ओर से नहीं कहा, अभी मैंने इफिसी 1 अध्याय 3 और 4 वचन से भी मैंने आप सबों को दिखाया कि पहले से ही परमेश्वर ने हमें वो आशीष दे दी है। हम जगत की उत्पत्ति से पहले से हम चुन लिए गए कि हम आशीषित रहे, फिर क्यों दिखाई नहीं पड़ता? यही वचन अभी जो मैंने आप सबों को दिखाया, मत्ती 17 उसका 20 का पहला भाग, अपनी विश्वास की घटी के कारण, अपनी विश्वास की घटी के कारण, इसी कारण आपके जीवन में वो बातें अभी तक जो इसकी आप अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन आज से प्रभु इस समय आप सबों के ऊपर एक अनुग्रह खोल रहा है। इसी समय मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं, आप सारे लोग जहां कहीं भी हैं, मैं इस समय कुछ कुछ लोगों के कमरों में मैं धुआं को देख रहा हूं, एक व्हाइट कलर का धुआं देख पा रहा हूं, सफेद कलर का। वो परमेश्वर की महिमा है जो आप सबों के जीवन में आ रही है और आप सबों के विश्वास को बढ़ा रही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। रहन सोते केरिया दलहासा मंतोरिया दे लहसे। हाँ, अपनी विश्वास की घटी के कारण आपको सब कुछ दे दिया गया है। अभी हमने यूसुफ के जीवन में से भी देखा कि संसार की शक्तियां भी हमारे विषय में गवाही देती हैं, लेकिन क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि विश्वास की कमी के कारण, घटी के कारण। इसलिए शुरुआत में परमेश्वर हमसे बातें कर रहे थे। आज के समय में इस व्यस्तता भरे लाइफ में क्या है, हमारा विश्वास कहाँ? हमारा विश्वास बट गया है, हमारा विश्वास परमेश्वर से बट गया है। हम कहें तो हट गया, हम कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद इस पर गौर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि हमारा विश्वास 99% विश्वास आज कहीं और बट गया है, हट गया है। आज विश्वास हमारे मुंह की बातें केवल रहेगी, एक शब्द मात्र रह गया। आपने देखा होगा लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अगर आप उनको पूछेंगे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बोलते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो लोग कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं उनको पूछता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है? वो लोग बीमार रहते हैं, वो लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, प्रार्थना निवेदन देते हैं,
और भी कुछ कुछ बातों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर प्रार्थना निवेदन देते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ, अक्सर पूछता हूँ, क्या आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं? तो लोगों का, अधिकतर लोगों का जवाब होता है, हम लोग बचपन से क्रिश्चियन है, हमारे परदादा के समय से क्रिश्चियन है। फिर मुझे उनको फिर से सवाल मुझे दोहराना पड़ता है, मैं उनको सवाल दोहराना पड़ता है, मैंने आपको ये नहीं पूछा कि आप मसीह हैं या नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? तो उनका जवाब तब आता है, हाँ हम विश्वास करते हैं। तो इसके द्वारा क्या पता चलता है कि विश्वास आज केवल मुंह के शब्द हो गए। मानते इन बातों को आप सारे लोग मानते इस बात को कि आज विश्वास केवल नाम मात्र का एक शब्द रह गया, सच्चा विश्वास नहीं रह गया। क्योंकि सच्चा विश्वास होगा वहां पहाड़ स्थिर नहीं रह सकेंगे, समस्याओं के पहाड़ वहां स्थिर नहीं रह सकते। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम पहाड़ से कह दोगे उखड़ कर वो चला जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, ये सारी बातें। और मैंने ऑलरेडी यहोशू का भी उदाहरण दिया, बहुत सारे विश्वास का उदाहरण है। लेकिन आज छोटी छोटी समस्या आ जाती है, लोग परेशान होने लगते, कई लोग आंसू बहाने लगते, रोने लग जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। कई लोग परमेश्वर सवाल करते हैं, परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगते हैं। तो हम बात करते हैं, पकड़ रहे हैं विश्वास की घटी कर। तो विश्वास की घटी, कोई बात नहीं, हम इन बातों को जान गए हैं, हम समझ गए अभी कि हाँ ठीक है, विश्वास की घटी हो रही, कोई बात नहीं। परमेश्वर आज हमारे विश्वास को, जिस तरह से आप आए थे आप वैसा लौट के नहीं जाएंगे। मीटिंग खत्म होते तक में आप अपने जीवन में देखेंगे नए विश्वास, वरन अभी से अपने जीवन में आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे। आप लोग गवाही दे सकते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो आप इस बात को महसूस करें कि आपका विश्वास रिन्यू किया जा रहा है, नया किया जा रहा है विश्वास। ओके, जिनको भी अगर डाउट है क्या मैं सच में विश्वास करता हूं नहीं विश्वास करता हूं, यदि आप समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, असफलताओं को देखकर आप परेशान हो जाते हैं, तो इसका मतलब साफ है अभी आपका विश्वास सच्चा नहीं। अगर डॉक्टर ने आपको कुछ रिपोर्ट दे दिया जो नकारात्मक है और उसको देखकर आप रोने लग गए, परेशान होने लग गए, आप इसको कॉल करने लग गए परमेश्वर को ढूंढने के बजाय, तो इससे पता चलता है कि आपका विश्वास कमजोर है, विश्वास की घटी है। यदि आपके जीवन में आर्थिक कमी घटी हो गई है और आप परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि विश्वास की घटी है। क्योंकि जिसके पास विश्वास होता है उसके पास समस्या ठहर नहीं सकती। अभी जैसा हम लोग 17 उसका 20 में नीचे वाले भाग में हमने देखा था कि विश्वास जहां होगा पहाड़ वहां रह नहीं सकता, पहाड़ वहां टिक नहीं सकता, उसको सरक के जाना पड़ेगा, उसको समुद्र में डूबना ही पड़ेगा जहां विश्वास होगा। अगर आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब साफ है विश्वास की घटी है, विश्वास की कमी है। तो कोई बात नहीं, अगर आज तक आपके जीवन में विश्वास की घटी थी, विश्वास की कमी थी, आप परेशान हो जाते थे, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, आप एक जवान हो, आप माता पिता हो सकते हैं, आप कोई भी किसी भी उम्र के हो सकते हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हो या आप शायद कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपके जीवन में आज के दिन तक विश्वास की कमी रही, आप उन बातों को भूल जाइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आइए उस वचन को हम लोग खोलते हैं। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आपके विश्वास को और अधिक नया करने जा रहा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिएगा यशायाह उसका 43 18 से 21 तक जी। यशायाह 43 उसका 18 से 21 तक। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और
मुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। आमीन। आमीन। हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हमें साफ कह रहा है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। तो इससे पहले आपका विश्वास कितना भी कमजोर रहा हो, आप उन बातों को लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर इसीलिए आया है, इसलिए वो आपको बुलाया है कि आपके विश्वास को नया करे, आपको इतने अधिक विश्वास से भरे कि आज के बाद से आप अपने सामने से पहाड़ों को आप आज्ञा दे सकेंगे, पहाड़ों को आप कमांड कर सकेंगे और पहाड़ों को आपकी बातें सुनना होगा। हालेलुया। तो हम लोग वापस आ जाते हैं जो हम लोग वचनों को देख रहे थे, उत्पत्ति 41 अध्याय, और यहां पर हम देख रहे थे यूसुफ के विषय में। तो यूसुफ के जीवन में कैसे इतना बुद्धि और ज्ञान और इतना समझ आ गया, इस पर हम बात करेंगे। और बाकी हालांकि आप लोग जो लोग बाइबल पढ़े हैं इस बात को जानते हैं, 37 से, जब 37 अध्याय से, मतलब 37 अध्याय से देखेंगे, उत्पत्ति 37 अध्याय, यहां से आपको मिलेगा यूसुफ के विषय में, यूसुफ का जीवन कैसे था, इस बात को देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, हम लोग इसको जल्दी से देखेंगे। उत्पत्ति 37 अध्याय, उसका मैं एक से पढ़ता हूं, मैं पढ़ देता हूं। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। ओके, आगे पढ़ देता हूं। इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अगरखा बनवाया। ठीक है, यहां तक पढ़ लेता हूं। तो इसको जब स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर यूसुफ 12 भाइयों में से यूसुफ एक अकेला ऐसा लड़का है, ऐसा बेटा है जो अपने पिता के करीब रहता था। आप लोग देख पा रहे हैं इस बात को। यहाँ पर आप यूसुफ के विषय ही पाएंगे कि यूसुफ अपने पिता के पास, याकूब के पास उसका आना जाना लगा रहता था। बाकी भाइयों के विषय में आप नहीं पाएंगे, केवल आप यूसुफ के विषय पाएंगे कि वो अपने पिता के पास आना जाना करता था, और याकूब उससे प्रेम करता था और रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ, तो क्यों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर यूसुफ के जीवन में क्यों इतना बुद्धि, इतना समझ की बातें? पहला, ये अपने पिता के करीब रहता था। परमेश्वर ने जब आपको बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, फिर ये ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा, ये हमारे जीवन से प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? विश्वास की घटी के कारण हमने देखा उसका जवाब। और विश्वास कैसे बढ़ेगा? तभी हमने देखा था रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन, रोमियो 10 उसका 17 उसका वचन, माफ कीजिएगा, रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन। विश्वास सुनने से, अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता। आप बताइए कौन बेटा, 2 बेटे हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर 2 बेटे हैं, एक बेटा अपने पिता के करीब रहता है और एक बेटा दिन भर घूमते रहता है। उसका पिता कुछ भी बात करना चाहता है तो कौन सा बेटा? ऑप्शन ए, एक ए नाम का बेटा है, वो क्या है, वो घर में रहता है, और बी नाम का बेटा वो बाजार दिन भर घूमते रहता है, रात को 11-12 बजे रात को आता है, जब उसका पिता सो जाता है, और सुबह भी उठ के चला जाता है। तो कौन सा बेटा अपने पिता की आवाज को सुन पाएगा? हाँ, पहला वाला या ऑप्शन ए मैंने कहा, है ना? क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के करीब रहता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप पिता के करीब रहेंगे। हालेलुया! जब आप पिता के करीब रहेंगे तब आपका विश्वास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने पिता को सुन रहे होंगे, आप अपने पिता को सुन रहे होंगे। आपको क्यों
बेरोजगारी की बातें सुनाई पड़ती है कि संसार में अभी बेरोजगार चारों ओर बेरोजगारी है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप अपने पिता को नहीं सुन पा रहे हैं। मैंने क्लास में, हम लोग क्लास में जितने लोग भी आते हैं हर दिन के क्लास में, मैंने उनको बताया है वो, और इन बातों को लोग जानते हैं। इसीलिए वो सारे लोगों के लिए बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है आज के समय में, महंगाई कोई समस्या नहीं है। हालेलुया। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जब आप पिता के करीब रहेंगे आप सुनेंगे, और जब आप सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा और उस विश्वास के द्वारा आप क्या करेंगे? दाऊद की तरह गोलियत को मार गिराएंगे, दाऊद की तरह शेर को फाड़ डालेंगे, भालू को फाड़ डालेंगे, सिमसोन की तरह भालू को फाड़ डालेंगे। हालेलुया। जब आपका विश्वास बढ़ेगा। लेकिन विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास सुनने से, और सुनना संसार के द्वारा नहीं, संसारिक लोगों का नहीं, शैतान का नहीं, अंधकार का नहीं, आपके मन का नहीं, आपका दिल का नहीं। कई लोग बोलते हैं मन का मत सुनो, दिल का सुनो। दिल का भी नहीं सुनना, प्रभु यीशु मसीह का सुनना। आप लोगों ने सुना होगा ना कि मन का नहीं सुनना, दिल का सुनना चाहिए। मैं कहूंगा दिल का भी मत सुनिए, क्योंकि दिल भी धोखा दे देता है। इसीलिए तो दिल जब धोखा दे देता है, कई लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको हार्ट अटैक बोल देते हैं। दिल जब धोखा दे देता है, उसको क्या बोला जाता है? हार्ट अटैक बोला जाता है। तो दिल भी धोखा दे देता है, तो इसलिए दिल का भी मत सुनिए। सुनना है केवल प्रभु यीशु मसीह का सुनिए। रोमियो 10 उसका 17 वचन हमें इस बात को कह रहा है कि सुनो किसका? सिर्फ मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का सुनो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर यूसुफ के जीवन से इन बातों को देख रहे हैं। यूसुफ क्यों इतना बुद्धिमान है, क्यों इतना समझदार है? क्योंकि वो क्या है? वो अपने पिता के करीब रहता था। आगे वो अपने पिता के द्वारा दिया गया रंग बिरंगा और अंगरखा पहना हुआ था। पिता के द्वारा दिया गया गिफ्ट अपने साथ रखता था। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि या 3 पद का नेक्स्ट मतलब दूसरा खंड, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। और उसको पता चल, आप अगर आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जब उसको मारा पीटा जा रहा है, यूसुफ को उसको गड्ढे में डाला जा रहा है, तो रंग बिरंगा अंगरखा उसको उतार दिया गया। इसका मतलब साफ है कि यूसुफ उस रंग बिरंगा अंगरखा को लेकर अपने अलमारी में, कबर्ड में नहीं रखा था, अपने बक्से में नहीं रखा था, वो कहा उसको पहना रहता था। तो परमेश्वर यहाँ पर अपने पिता के द्वारा दिया गया उपहार को पहने रहता था। क्यों हम लोग बात करें क्यों बुद्धिमान, क्यों समझदार है? क्योंकि अपने पिता का गिफ्ट अपने साथ लिए रखता था। तो उसी तरह से हमारे लिए भी यही बात है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आज से एक नई शुरुआत हो, पहले तो अपने पिता के करीब रहना सीखिए, रहना शुरू कीजिए, उन्हें सुनिए, और दूसरा उसके द्वारा दिए गए उपहार को हमेशा अपने साथ लिए रखिए। सांसारिक उपहारों को छोड़ दीजिए। आप मोबाइल भूल जाएं, पर्स भूल जाएं, कुछ ही भूल जाएं, चलेगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया उपहार को मत भूलिए। और परमेश्वर का उपहार क्या है? यूहन्ना 3:16 पढ़ दीजिएगा झट से। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। यूहन्ना 3 उसका 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर हमें भी कुछ गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है। ये कौन सा उपहार है? ये प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी बहुत सारी चीजें। प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी बहुत सारी चीजें। और एक वचन पढ़ दीजिएगा, रोमियो 8 का 32 वचन। रोमियो 8 का 32 वचन भी पढ़ दीजिएगा। रोमियो 8 उसका 32 जिसने अपने नीच पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन, आमीन।
तो पिता परमेश्वर ने हमें उपहार में क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह दिया। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ नहीं, यहाँ पर नीचे में क्या हमने अभी देखा रोमियो 8:32 में, कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नारक छोड़ा, दे दिया हम सबों को गिफ्ट के रूप में, परंतु उसे हम सब के लिए उपहार के रूप में दे दिया। जैसे याकूब ने, इज़राइल ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, वैसे उसने हमें दे दिया। तो लिखा हुआ है, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें दिया नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी बहुत सारे उपहार, जैसे चंगाई का उपहार, जैसे छुटकारे का उपहार, उद्धार का उपहार, सफलता का उपहार, हमेशा जीवित रहने का उपहार, बहुतायत के जीवन का उपहार, और क्या क्या हो सकता है, धनी होने का उपहार, बहुत बुद्धिमान होने का उपहार, अंधकार के ऊपर प्रबल होने का उपहार, और भी बहुत सारे बातें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें उपहार दिया, जैसे यूसुफ को उपहार दिया, उसके पिता ने उपहार दिया और उसको साथ में लेकर चलता था, हमेशा उसको धारण किए रहता था। तो उसी तरह से क्या करना है, उसी तरह से हमें भी उस उपहार को अपने साथ लिए चलना, अपने मन में, अपने दिल में। जवान लोग अपने दिल में किसको बसा के रखते हैं, किसको बैठा के रखते हैं, बताने की जरूरत नहीं। कई लोग बोलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, तुम ही मेरे दिल में बसे हुए हो। कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मेरे दिल में तुम ही राज करते हो, तुम ही बसे हुए, तुम्हारे मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे ख्यालों में, मेरे ख्वाबों में, मेरे सपनों में, मेरे नींदों में, जहां मैं देखूं तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब नहीं होना है, ठीक है। हमें प्रभु यीशु परमेश्वर जो हमें उपहार दिए, इसको जब आप लेके चलेंगे ना, इस उपहार को लेके चलेंगे, तो आप यूसुफ जैसे अद्भुत बातों को देखेंगे। तो यूसुफ को एक उपहार मिला था, उस उपहार को लेके चलता था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और क्या बातें। हाँ, यहां पर आप देखेंगे तो यूसुफ के पास सौपन देखने का वरदान था। आप लोग देखेंगे, है ना, यहां पर देखिएगा तो आपको मिलेगा यूसुफ के पास सौपन देखने का वरदान था। आप में से कितने लोग यहां सौपन देखते हैं? आप में से कितने लोग सौपन देखते हैं? ये तो कॉमन है, ये सारे लोग सौपन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो गिफ्ट आपके जीवन में ऑपरेट होता ही है। बस इस गिफ्ट को, जो ये स्वप्न देखने का वरदान है, कई लोग क्या है ना, गलत स्वप्नों को देखते हैं, डरावने स्वप्नों को देखते हैं। हाँ, इन चीजों को सही ट्रैक पर लाने की जरूरत है, वो सब हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा उत्पत्ति 37 अध्याय का जब आप पढ़ेंगे 18 से लेकर 28 तक, 18 से 28 तक, इसको पढ़ेंगे नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। उत्पत्ति 37 अध्याय 37 का 18 से 28 तक। तो यहां पर आप देखेंगे यूसुफ के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, यूसुफ के साथ कुछ गलत हो रहा है, और बहुत ही गलत हो रहा है। उसके अपने लोग ही, उसके खुद के भाई लोग, जिन्होंने अपनी माता के गर्भ को, माता के कोख को शेयर किया था यूसुफ के साथ, एक ही बेड को वो लोग, एक बेड में वो लोग सोते थे अपने घर में, एक खिलौना से हो सकता है खेलते होंगे, एक साथ तो खाते होंगे। वही भाई लोग क्या कर रहे हैं, यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, उसको कपड़े खोल दिए हैं, नंगा कर दिए हैं, और उसको बेच भी दिए। इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर यूसुफ किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं कर रहा है, जबकि उस समय 17 साल का था, 17 years old ओनली, टीनेजर्स था। लेकिन यूसुफ क्या कर रहा है यहाँ पर, यूसुफ चाहता तो मार पीट के उनसे लड़ झगड़ के भाग सकता था, लेकिन यूसुफ क्या कर रहा है, नम्र है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, यूसुफ के नम्रता को आप लोग देख पा रहे हैं। यूसुफ कितना हम्बल है, कितना नम्र है, यूसुफ कितना नम्र है।
वो लड़ाई झगड़ा मार पीट करके भाग सकता था, लेकिन क्या कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो नम्र है। एक वचन मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। ओके, पढ़ दीजिएगा मत्ती 5 उसका 5, मत्ती 5 का 5। मत्ती 5 उसका 5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन आमीन। और यूसुफ पृथ्वी का अधिकारी बना, यस और नो? यूसुफ पृथ्वी भर का अधिकारी बना, यस और नो? हाँ, आप सब लोग जानते हैं, सबसे पहला व्यक्ति जो पृथ्वी भर में राज्य किया वो यूसुफ ही था। सबसे पहला पृथ्वी में राज्य करने वाला सबसे पहला यूसुफ ही था। क्यों पृथ्वी भर में वो क्यों राज्य किया? क्योंकि अभी हम देख रहे धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और हमने देखा उत्पत्ति 37 अध्याय का 18 से 28 तक में हमने देखा, तो हमने वहां पर देखा यूसुफ कितना नम्र है। वो लड़ाई झगड़ा मारपीट करके वो भाग सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में नम्रता है, हम्बलनेस है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। नम्रता। उसके बाद जब उसको बेच दिया गया, उसके बाद वो मिस्र पहुंच गया। मिस्र पहुंचने के बाद आप जब देखेंगे 39, अब 39 अध्याय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 39 अध्याय में यहां पर आप देखेंगे तो जो ये क्या कर रहा है, सब काम ईमानदारी से कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो ये होगा ईमानदार है। वो ईमानदार है, यूसुफ ईमानदार है। और ईमानदार होने के कारण जब आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं 2, 3, 4 को। ठीक है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। तो यूसुफ कितना ईमानदार है। सोचिए, ये अपने पिता के घर से दूर आ गया, कोई उसको देख नहीं सक रहा है। उसका पिता यानी याकूब तो ये सोच रहा है कि मेरा बेटा मर चुका। वो चाहता तो बेईमानी काम कर सकता था, बेईमान हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, वहां से वो भाग नहीं, ईमानदारी सब कामों कर रहा है। आज के समय में अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, अगल बगल वाले से पूछते हैं, या फिर क्या करते हैं, वो कॉपी करने के लिए चीजों को लेके जाते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? लोग कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, चोरी करते हैं। अरे कौन देख रहा है? अरे टीचर तो जो एग्जामिनर है वो तो पीछे चला गया, अरे एग्जामिनर तो दूसरे तरफ मुड़ा हुआ है, चलो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कौन देखना वाला है। लेकिन यहां पर यूसुफ को देखिए, यूसुफ क्या कर रहा है, कितना ईमानदार है, ईमानदारी। ठीक है, नेक्स्ट आप जब 7 पद से 39 का 7 पद से आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। ये सारी बातें अगर आप आगे देखेंगे, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और आगे आप देखेंगे तो बार बार उसकी पत्नी, पोतीफर की पत्नी क्या कर रही है, बार बार उसको प्रपोजल दे रही है कि मेरे साथ गलत काम करो और मेरे साथ सो, तुम्हारा मालिक नहीं है, देखो कोई भी नहीं है, आओ ना हम लोग साथ में सोएंगे। वहां पर यूसुफ के लिए बहुत अच्छा मौका, एक तरह से सांसारिक रीति से देखा जाए एक अच्छा मौका की तरह था, लेकिन वो क्या कर रहा है, वहां पर वो होलीनेस को मेंटेन कर रहा है, पवित्रता को मेंटेन कर रहा है। पवित्रता की बातें देख पा रहे हैं आप लोग, उसके वो कोई देखने वाला नहीं है,
लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो पवित्रता को मेंटेन किया हुआ है। हालेलुया। तो ये सब कुछ बातें हैं, ये सब कुछ बातें हैं, और मैं कुछ बातों को दिखाना चाहूंगा। लास्ट पॉइंट में दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ, इसके लिए मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं 41, ठीक है, उत्पत्ति 41 अध्याय 41, और उसका मैं 25 को पढ़ रहा हूं। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया। ठीक है, तो आप यहां पर इसके द्वारा मैं क्या दिखाना चाहता हूं, यूसुफ के सामने जब स्वप्न बताया गया तो यूसुफ ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मैंने आपको बताया, सही मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग, परमेश्वर को महिमा दे रहा है, वो परमेश्वर को सारा श्रेय दे रहा है, सारा क्रेडिट दे रहा है, परमेश्वर को ही सारा क्रेडिट दे रहा है। अभी के समय में अगर लोगों को पूछा जाता है कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसा हुआ, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं मैं 6 घंटा पढ़ता था, लगातार 6 घंटा 10 घंटा पढ़ता था, इसीलिए मेरा ऐसा रिजल्ट हुआ। कैसे प्रमोशन कैसे हुआ, अरे तुम लोग जानते हो ना, मेरे पास अलग तरह का टैलेंट है, इसीलिए बॉस उस चीज को देखा और मुझे मेरा प्रमोशन हो गया। और भी तरह तरह की बातें, अरे इतनी सुंदर तुम कैसे दिखती हो, नहीं मैं फेयर एंड लवली लगाती हूँ, मैं गार्नियर यूज करती हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, इस तरह से मैं उस ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ, इस तरह से लोग बताते हैं। परमेश्वर को यहां पर यूसुफ श्रेय दे रहा है। हालेलुया। तो हम लोग क्या बात देख रहे हैं, यूसुफ इतना बुद्धिमान कैसे है। हालांकि हमने देखा कि ऑलरेडी परमेश्वर हमें वो बुद्धिमानी की बातों को उसने दे दिया है, वो अपना ज्ञान अपनी समझ उसने दे दिया है, उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें सब कुछ दे दिया है। लेकिन ये हमारे जीवन में क्यों प्रकट नहीं हो रहा है, ये सारी बातें जो यूसुफ के जीवन में जो बातें, अगर इन चीजों को अपने जीवन में हम अभ्यास करेंगे, अपने जीवन में आप करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ आपके जीवन से भी ऑपरेट होगा, आपके जीवन से भी प्रकट होगा। हालेलुया। एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा कि यूसुफ अपने पिता के पास रहता था और वो पिता को सुनता था, ये पहला पॉइंट। दूसरा, परमेश्वर उसने अपने पिता के द्वारा जो उसको उपहार मिला हुआ था वो उसको अपने साथ रखता था हमेशा, ये दूसरा। तीसरा, वो स्वप्न देखने वाला था, और वो भी कैसा स्वप्न, परमेश्वर के ओर से प्रकट होने वाला स्वप्न। कई लोग स्वप्न में क्या देखते हैं कि वो क्या किसी लड़की के साथ तो लोग घूम रहे फिर रहे हैं, इस तरह का स्वप्न है, ठीक है। परमेश्वर की ओर से प्रकट होने वाला स्वप्न, आप तीसरे पॉइंट में ये लिख सकते हैं, स्वप्न परमेश्वर के ओर से प्रकट होने वाला स्वप्न, ये देखना। और ये तीसरा हुआ। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा था कि यूसुफ नम्र है, यूसुफ नम्र है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, मारपीट नहीं कर रहा है, यूसुफ नम्र है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा यूसुफ ईमानदार है। अगला बिंदु हमने देखा यूसुफ पवित्रता को बनाए रखा है, वो पवित्रता का जीवन जी रहा है। और आखिरी बिंदु हमने देखा कि यूसुफ क्या कर रहा है, परमेश्वर को सारा श्रेय दे रहा है। कितना पॉइंट हुआ टोटल, कितना बिंदु हुआ, हालेलुया, 7 बिंदु। थैंक यू जीसस। और 7 क्या है, परफेक्शन का नंबर है। 7 किसका है, परफेक्शन का नंबर है, सिद्धता का नंबर है। वही सिद्धता यूसुफ के जीवन में ऐसा प्रकट हुआ कि वो क्या हुआ, मिस्र का ही नहीं, वो पूरे मिस्र का तो प्रधानमंत्री बना, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पूरे विश्व पे राज कर रहा है, पूरे विश्व पे राज कर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को, जितने भी यहाँ पर खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप
आप यूनिवर्सिटी में है, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप एक जवान हो, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हर एक के लिए ये वचन है। जब इन बातों को अपने जीवन में होने देंगे, इन बातों को आप काम करने देंगे, इन 7 बिंदुओं को, आप राज्य करेंगे। आप यहाँ पर और एक बात मैं आप सबों को गौर करवाना चाहूंगा। जब आप मिस्र के इतिहास को देखेंगे, इसको मैं कई बार क्लासेस में मैं दूर आ चुका हूं। अगर आप मिस्र के इतिहास को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि मिस्र में प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं होता था, प्रधानमंत्री का कोई पोस्ट नहीं होता था। क्या हुआ? यूसुफ ने उस पोस्ट को क्रिएट किया और उसमें जा बैठा। अभी के समय में लोग बोलते हैं नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप नौकरियों को आप उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे यूसुफ ने प्रधानमंत्री के पद को उसने उत्पन्न किया और उसमें वो जा बैठा। जब आप इस तरह से आप 7 बिंदुओं को अपने जीवन में आप काम करने देंगे, चाहे लोगों को नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, आपको मिलना ही है। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। यहां पर अगर देखिए, यूसुफ बेरोजगार नहीं रहा, और राजा से भी उसका पद बड़ा हो गया। हालांकि पद राजा बड़ा होता है, लेकिन वहां पर राजा इस बात को बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम रहेगा, मैं सब कुछ तुमको दे दे रहा हूं। इस तरह से तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह से चीजें होती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के करीब रहना सीखिए। विश्वास बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह करीब रहिए, उन्हें सुनिए। और मैं आप सारे लोगों को, और ये प्रभु यीशु मसीह को सुनना एक दिन का बात नहीं है, ये हर दिन का बात है, ये हर दिन का विषय है। इसलिए ये मत सोचिए कि आज हम लोग वचनों को सुन ले रहे हैं तो काफी है। ये हर दिन का प्रोसेस है। जैसे कि हमें हर बल चाहने के लिए, मतलब बल हमें मिले हमारे शरीर में, उसके लिए हम हर दिन भोजन करते हैं। हम अच्छा पढ़ाई लिखाई हमारा अच्छा बना रहे, इसके लिए हम हर दिन पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं, और चीजों का हम बार बार रिवीजन करते हैं। सेम उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए हमें लगातार उनमें बने रहने की आवश्यकता है। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 5 वचन को मैं पढ़ ले रहा हूं आप सबों के लिए। यूहन्ना 15 उसका 5 वचन कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए प्रभु यीशु मसीह का वचन, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आज लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अलग। वचन कहता है आकाश पहाड़ टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन में से एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह से अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपने आप को नहीं फलवंत होने वाले स्थान पे खड़ा करते हैं। तो आप में से जितने लोग ऐसे हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, फलवंत होने वाले स्थान में आ जाइए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह करीब आ जाइए, उसमें लिपट जाइए, उसे करीब आइए और उसमें रहना शुरू कीजिए। और मैं आप सभी लोगों को, जितने लोग हैं यहाँ पर, जो लोग ऑलरेडी क्लास आते हैं, आप लोग लगातार आते रहिए। जो लोग अभी तक आप लोग क्लासेस में नहीं है, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने वचनों में बहुत सारी बातों को देखा, मैं आप सब लोगों को इनकरेज करता हूं कि आप समय निकालिए। बहाने मत बनाइए कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जितना आप परमेश्वर से आप दूर रहेंगे, आप अपने जीवन में उस बहुतायत से उतना दूर रहेंगे। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप ये बहाने नहीं बना सकते कि मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप व्यस्त हैं, लेकिन आपको समय निकालना होगा। अगर आप चाहते हैं आप आशीष पाएं, आपके बच्चे आशीष पाएं, इसीलिए आप समय निकालकर आप क्लासेस आना शुरू कीजिए। हमारा क्लास हर दिन 5 से 6 शाम को और रात को 8 से 9 बजे 2 क्लासेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं दोनों क्लास आए, दोनों क्लास आ सकते हैं। अगर आपको दोनों क्लास में आपको संभव नहीं हो पाता है, तो एक क्लास जरूर ज्वाइन करें।
एक क्लास जरूर आए, रेगुलर आए, लगातार आए, और आपको मैं गारंटी देता हूं कि परमेश्वर आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देखने लगेंगे, बिल्कुल देखने लगेंगे। आप अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो जिनके द्वारा आप यहाँ पर आए हैं आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं, उनके द्वारा आप क्लासेस आना शुरू कीजिए, और आप खुद 1 महीने में आप बदलाव को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो पुराने लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो आप लोग यहाँ आना शुरू किए, आपने 1 महीने के अंदर ही अपने जीवन में बदलाव को देखना शुरू किया? आप में से कितने लोग हैं जो पुराने लोग हैं? आप आई लिख सकते हैं। हालेलुया। देखिए इतने सारे लोग हैं, और ये लोग ऐसे ही आई नहीं लिख रहे हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको गवाही देंगे। आपके उनके बातचीत करने से आपको मालूम चल जाएगा, उनके बातचीत करने के तरीके से, उनके व्यवहार करने के तरीके से आपको मालूम चल जाएगा कि उनके जीवन में हर दिन अद्भुत बातें हो रही है। इसलिए मैं आप सबको इनकरेज करता हूं, लगातार क्लास आइए, आना शुरू कीजिए और लगातार क्लास आइए, आप अद्भुत बातों को सीखिए। हालेलुया। तो हम लोग खत्म करेंगे कुछ बातों को, और मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के करीब रहना क्यों जरूरी है, इस वचनों को मैं और कुछ वचनों से प्रमाणित करना चाहूंगा। इसके लिए मैं खोल रहा हूं नीति वचन 27 अध्याय, नीति वचन 27 अध्याय और उसका 11 वचन। नीति वचन 27 अध्याय और उसका 11 वचन। हाँ, तो यहां पर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। तो यहां पर नीचे वाले भाग को मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं ऊपर भाग की बात कर रहा हूं। हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर। तो यहां पर बुद्धिमानी की बातें पुत्र के जीवन में है, और पुत्र कौन होता है? जो प्रभु यीशु मसीह के करीब होता है। यूहन्ना 1:12 के आधार पर, यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, उसके करीब रहा, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जो कोई भी परमेश्वर की संतान यानी पुत्र होते हैं, उनके जीवन में बुद्धिमानी की बातें पाई जाती है। नीति वचन 2 अध्याय उसका 5 वचन, नीति वचन 2 अध्याय उसका 5 वचन। हाँ, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और यहोवा का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हाँ, देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हो, तू यहोवा का भय समझेगा। ठीक है, हम लोग इसको नहीं देखते, परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तो यहोवा का भय मानना यानी आराधना करना होता है। इसका वास्तविकता तो परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं तो परमेश्वर ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर करीब जब हम होते हैं तब हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि परमेश्वर ज्ञान हमें कब प्राप्त होता है? जब हम उसके करीब होते हैं। और नीचे में 6 पद भी क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। देखिए, ये वचन इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि बुद्धि किससे मिलता है? यहोवा की ओर से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है। नए नियम में कुछ वचनों को मैं दिखाना चाहूंगा। एक वचन नए नियम में से कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन। कुलुसियों 2 उसका 3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। ऊपर से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए। तो ये बुद्धि और ज्ञान आपको बाहर से आपको नहीं मिलेगा। आपको कहां से मिलेगा? ये परमेश्वर की ओर से ही मिलेगा। और जब परमेश्वर करीब रहेंगे, ये सारी बातें आपके जीवन में होंगी। हालेलुया। और
कुछ बातों को हम लोग बात करेंगे, और ये क्या है, ये जनरल बातें हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इस तरह से क्या होता है, ये सारी चीजें जो अभी मैं बात करने जा रहा हूं, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमें पता नहीं चलता, पर ये हमारे जीवन से परमेश्वर की आशीषों को क्या करती है, हमारे जीवन से बाहर करती है, हमारे बुद्धि और ज्ञान को नष्ट करती है। हमारे जो परमेश्वर हमें बुद्धि जो दिया है ना, उस बुद्धि को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। कुछ बातें, हालांकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ बातों पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अधिकतर जवान लोग हैं, यहाँ पर स्टूडेंट है, जवान लोग हैं, और उन लोगों के बीच में ये सारी बातें अधिकतर होती हैं। तो जैसे परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, हमने फिरौन के यूसुफ के समय में से हमने देखा अभी, तो क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे कारण परमेश्वर जो हमें आशीष दिया हुआ है, उसे क्या होता है, वो नष्ट करने का काम करता है। जैसे सांसारिक चीजों में सांसारिक गीत, फिल्मों के गीत, बॉलीवुड, टॉलीवुड और झोलीवुड और क्या क्या जो गाने होते हैं, और ये सब जो मूवीज होते हैं, ये ऐसी चीजें होती है ना जो आपके बुद्धि और समझ और ज्ञान की बातों को नष्ट करती है, जो परमेश्वर के द्वारा दी गई होती है। कितने लोग इस बात को आप लोग मानते हैं? हो सकता है कुछ लोग ना माने। बहुत सारे जवानों को मैंने देखा है, मसीहियों को, खासकर मसीहियों को भी मैंने देखा है, अन्य जाति लोग तो खैर करते ही हैं, लेकिन मसीहियों को भी मैंने देखा है कि वो लोग फिल्मी गीतों को अपने मोबाइल में, अपने कॉलर ट्यून में लगाए रहते हैं और उसको अक्सर सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, फिल्मों को देखते हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे बहुत नुकसान होता है। मैं इसका अगर उदाहरण दूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग बेवफा वाला सॉन्ग, सब आप लोग जानते होंगे बेवफा वाला सॉन्ग क्या होता है, क्योंकि प्रभु में जब मैं नहीं था ना, मैं भी सुना करता था। तो बेवफा वाला सॉन्ग सब सुन के मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आत्महत्या तक कर लेते हैं। अगर जिनके साथ उनका रिलेशन रहा है, उन्होंने अगर उनके साथ ब्रेकअप कर लिया, दिल तोड़ दिया, ऐसा कुछ भी है, उनसे दूर हो गए, कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, वो बेवफा वाला सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, और वो बेवफा वाला सॉन्ग उनको इतना अधिक उनको डिप्रेशन में डाल देता है कि वो लोग कुछ लोग रेलवे पटरी की ओर चले जाते हैं, कुछ लोग रस्सी ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग नदी की ओर चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सारे गीत उनके बुद्धि को नष्ट और भ्रष्ट कर देता है। वो लोग सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं कि हमें परमेश्वर ने ये बहुमूल्य जीवन दिया है और इसे नष्ट नहीं करना। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें, ये सिर्फ बेवफा सॉन्ग नहीं, किसी भी तरह के फिल्मी गीत अगर आप अपने जीवन में आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिल्म देखना और फिल्मी गीतों को गाना, फिल्मी गीतों को अपने मोबाइल कॉलर ट्यून में रखना, ये सब चीजों कर रहे हैं, ये आपके जीवन से परमेश्वर की आशीषों को हटा रही होती है। और ये सारी चीजें है ना, आपके जीवन में असफलता को भी आने से रोकती है। ये थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये सच्चाई है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब मैं उनको कॉल करता हूं, उनके मोबाइल कॉलर ट्यून में फिल्मी गीत रहते हैं, नागपुरी गुया वाला गीत रहता है, और भी बहुत सारा क्या क्या सेकुलर म्यूजिक रहते हैं। तो ये सब चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको लेकर उन सारे गीतों को लेकर वो रील बनाते हैं, रील, और उसको क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब वगैरह में डालते हैं। मैं आप सारे लोगों को कहना चाहूंगा, इन बातों को, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में देखना, सफलता को देखना अपने जीवन में, आशीषों को देखना, परमेश्वर की बुद्धि और समझ ज्ञान को ऑपरेट होते हुए देखना, जैसे यूसुफ के जीवन में आप देख रहे थे, तो उसके लिए इन बातों को अपने जीवन से बाहर करने की जरूरत है।
यूसुफ देखिए वो बाहर है, अपने परिवार से बाहर है, वो मिस्र यानी संसार के बीच में है। पोतीफर की पत्नी बोल रही है आओ मेरे साथ, हम लोग क्या करेंगे, पहले डांस कर लेंगे फिर हम लोग सोएंगे साथ में। वो मना कर दिया, नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला। इसीलिए वो तो मिस्र का प्रधानमंत्री बना और पूरे विश्व पे वो राज्य किया। ये सब सीक्रेट है, ये सब रहस्य है यूसुफ का प्रधानमंत्री बनने का। एक गुलाम से एक साधारण गुलाम से प्रधानमंत्री बन गया और यूसुफ पूरे विश्व पर राज्य किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इस इलेक्शन के बाद, ये जो अभी हम लोग का चुनाव चल रहा है, चुनाव स्टार्ट हो गया 19 तारीख से। इस चुनाव के बाद सब ना बहुत सारे नौकरी, बहुत सारे जॉब आने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने मुझे इन बातों को प्रकट किया। बहुत सारे जॉब वैकेंसी आने जा रहे हैं। अगर आप इन बातों के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, आप में से जितने लोग यहाँ पर जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में नौकरी को देखने जा रहे हैं। लेकिन वही बात है जो 7 बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं, इन 7 बिंदुओं को अपने जीवन में काम करने दीजिए। और क्लासेस रेगुलर आइए, क्लासेस आना शुरू कीजिए, क्लास आना शुरू कीजिए और लगातार आइए। ये 2024 हमारा रेवोल्यूशन ऑफ ग्रेस परिवार के लिए 2024 क्या है, नए रास्तों के बनने का वर्ष है और नए नगरों के बसाए जाने का वर्ष है। ये वचन आप सबों के जीवन में पूरा होने जा रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन जिन बातों पर पवित्र आत्मा इस समय हमसे बातें कर रहे अपने वचनों के द्वारा, उन बातों को अपने जीवन में काम होने दीजिए। छोटे बच्चों को भी मैं आप सबको बताना चाहूंगा, छोटे बच्चों को भी, जितने आप लोग पेरेंट्स हैं, अपने छोटे बच्चों को भी इन बातों को उन्हें इन बातों को लगातार उन्हें स्मरण दिलाते रहें, उन्हें सिखाते रहें। मैंने देखा है किसी घर में छोटे छोटे बच्चों को जब कोई मेहमान गेस्ट वगैरह आते हैं, फिल्मी गीतों में डांस करवाते हैं और डांस करके दिखाओ बेटी, डांस करके दिखाओ बेटा। ऐसा मत कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करने के द्वारा अपने बच्चों को आप शैतान को समर्पित कर दे रहे हैं। और मैंने यहां तक देखा है, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम सभी मसीहियों के शादी में, पिछले दिनों में मैं एक जगह पर गया था, मसीहियों का शादी हो रहा था, वहां पर मैं गया था। वहां पर शादी के बाद फिल्मी गीतों पर डांस हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सब क्या होता है, ये सब बिल्कुल भी हम विश्वासियों के लिए बिल्कुल भी ये बातें हमारे प्रैक्टिस के लिए नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो आप जब इन बातों को जानते हैं, अपने परिवार में इन चीजों को बात करें और लोगों को बोलें कि हम लोग इन चीजों को नहीं रखेंगे। अगर आपके बेटे बेटी लोग हैं, उनको समझाएं कि इन चीजों को हम लोग नहीं रखेंगे। मैंने बहुत सारे मसीहियों के शादी में मैंने इस बात को देखा है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंत में क्या है, लोग फिल्मी गीतों पे, लोगों के कहने पर, लोगों के रिक्वेस्ट करने पर फिल्मी गीतों को चलाकर उस पे डांस करते हैं। और मैंने विश्वासियों को भी नाचते कूदते देखा। ये सब चीजें देखने से साधारण दिखाई पड़ती है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं ना जो यूहन्ना 10 अध्याय का 10 वचन का पहला खंड को पूरा करता है, जिसमें लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं पर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। पता नहीं चलता है, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीजें, और श्रेष्ठ गीत में जब पढ़ेंगे वहां पर भी लिखा हुआ है वचन में कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं। तो मैं आप सभी लोगों को सतर्क करना चाहूंगा इन बातों को। ठीक है, आज के दिन तक अगर ऐसा हुआ है कोई बात नहीं, आज से एक नई शुरुआत करना शुरू कीजिए और इन चीजों को नो कहिए, इन चीजों को बिल्कुल नो कहिए, नो कहना सीखिए। इन चीजों को पहले जिन चीजों को आप प्रैक्टिस करते थे, इन चीजों को नो कहना सीखिए, जिन बातों को आज सीख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोग लगातार सीखते हैं, तो उसके लिए आप लोग लगातार क्लास आइए और अद्भुत बातों को आप सीखिए। तो आप में से जितने लोग यहाँ पर नए लोग हैं, आप में से कितने लोग ने आपने ये डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि हम लोग क्लास आएंगे, हम लोग क्लास आना शुरू करेंगे। नए लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग यहाँ पर जो नए लोग हैं, जो क्लास नहीं आते हैं और आप क्लास आना चाहते हैं और आप क्लास आएंगे? आप आई लिख सकते हैं।
हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर आपके जीवन अद्भुत बातों को करेंगे। तो इन बातों को, जिन बातों को हमने सीखा, अगर आपके अपने मोबाइल, अपने कॉलर ट्यून में अगर आपने उस तरह की चीजों को रखा है, निकाल डालिए। अगर आपने अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक में, अपने यूट्यूब में, अगर अपने रील में उस तरह के वीडियोस को डाला है, फिल्मी गीतों को डांस करते हुए, इस तरह की चीजों को, उन बातों को निकाल डालिए, हटा डालिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सब चीजें आपके होलीनेस को बढ़ाएगा, पवित्रता को बढ़ाएगा। और जब ऐसी चीजें होंगी ना, आप देखेंगे आपके जीवन में विश्वास का स्तर कैसे बढ़ेगा। और मैं इसे अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन इन बातों को मुझसे कहने के लिए कह रहा है। हालेलुया। तो निश्चय आप जानिए, परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति 41 और उसका 38 वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें उसने दे दी है। बस उसे अपने जीवन में ऑपरेट होने देना है। परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, आपके समान कोई बुद्धिमान और कोई समझदार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आज से पहले आप असफल दिखाई पड़ते थे, लेकिन जान लीजिए परमेश्वर आपसे कह रहा है, संसार आपके विषय कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको इतना बुद्धि और इतना ज्ञान दिया है कि आपके समान कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। और इस बात को आज से आप अपने जीवन में ऑपरेट होते हुए देखेंगे। बस इन बातों को होने दीजिए अपने जीवन में, क्लासेस आना शुरू कीजिए और आप इसे प्रकट होते हुए अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैंने आप सबों के लिए जितने लोगों का भी रजिस्ट्रेशन आया है, मैंने उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर ली है, इसलिए मैं नाम लेकर लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। बस इस समय क्या कीजिए, आप सब लोग ऑयल और वाटर लेके आए हैं, तेल और पानी लेकर आए हैं आप लोग, मैं जानना चाहूंगा। यस, ठीक है। तो इस समय मैं तेल और पानी को आशीष कर रहा हूं, और उस तेल में से क्या कीजिए, आप लोग अपने ऊपर लगा लीजिएगा। और इसी समय जब इस तेल को आप लगा रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर में खुलने जा रही। जो भी अनुग्रह, अभिषेक परमेश्वर ने आपके जीवन में खोला है आज के दिन में, वो उसे आपके जीवन में उसे स्थिर करने जा रहा है। तो इसी समय जितने लोग भी आप लोग यहाँ पर हैं, आप उस ऑयल को लेकर आप उसे अपने सिर पर, और आप वहां पर आपके आसपास में, आपके पीछे में जितने लोग बैठे, सब लोग, आपके बच्चे लोग हैं, जो भी हैं, जितने लोगों को मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, आप लोग क्या कीजिए, उस ऑयल को, उस तेल को लेकर अपने ऊपर लगा लीजिएगा। और जो लोग भी फेसबुक और यूट्यूब से भी देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, हो सकता है आज आप एक सप्ताह बाद देखेंगे, एक महीने बाद देखेंगे, या एक साल बाद देखेंगे इस वीडियो को। मैं आपको कहना चाहूंगा, उसी समय अगर आप तेल और पानी को आप लेकर, आप जैसा इस समय मैं कह रहा हूं, इस तरह से आप करेंगे, आपके ऊपर एक नया अभिषेक, एक नया अनुग्रह खोला जाएगा। इसलिए आप उस समय भी आप उन चीजों को कर सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं आप सारे लोगों ने तेल लगा लिया। ओके, इस समय मैं आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और आप सब लोग अपने ऊपर में, अपने सिर में हाथ रख लीजिएगा, और इसी समय परमेश्वर का अभिषेक और अनुग्रह और आशीष और भलाई और छुटकारा आपके जीवन में खुलने जा रहा है। हर एक कोई अपने ऊपर हाथ रख ले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक अद्भुत सेशन के लिए, एक अद्भुत समय के लिए, और अद्भुत रीति से आपने यूसुफ के जीवन में से अपने हम में से हर एक से बातें की है, न सिर्फ बातें की है, अपने हर एक के जीवन में, हाँ प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम किया इस वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपने 7 बिंदुओं पर बातचीत किया, और 7 जो परिपूर्णता और सिद्धता का नंबर है, प्रभु यीशु मसीह आपने लोगों के ऊपर खोला है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं जो तेल इन्होंने अपने सम्मुख रखा है, जो पानी अपने सम्मुख रखा है, और जो तेल इन्होंने अपने ऊपर लगाया है, उस तेल और पानी पर प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को, आपके आग को, आपकी सामर्थ को, आपके अभिषेक को, आपके चंगाई के अनुग्रह को, पुनरुत्थान की सामर्थ को, बहुतायत के जीवन को, छुटकारे को, अभिषेक को, अनुग्रह को, अनगिनत बातों को, सफलता को, भलाइयों को, करुणा को मैं इस तेल और पानी में मैं ऐड करता हूं।
और अब ये साधारण तेल और साधारण पानी नहीं रह गया, ये अभिषेक में बदल गया है। और जो तेल इन्होंने लगाया है प्रभु, इसी कारण पिता परमेश्वर अभिषेक इनके जीवन में खोला जाता है। प्रभु यीशु मसीह आपका भविष्यवक्ता होने के कारण मैं इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष करता हूं और इनके जीवन में प्रभु उस अभिषेक को खोलता हूं, उस अनुग्रह खोलता हूं प्रभु, जो इनके लिए जगत की उत्पत्ति से पहले से ही आपने इनके लिए रखा था प्रभु, और आज इनके ऊपर में खोला जाता है पिता। आज के दिन तक प्रभु इनके जीवन में जो भी असफलता की बातें दिखाई पड़ती थी, जो भी निराशा की बातें दिखाई पड़ती थी, जो भी अंधकार की बातें दिखाई पड़ती थी, जो भी नकारात्मक बातें दिखाई पड़ती थी प्रभु यीशु मसीह, हाँ पिता, बेरोजगारी की बातें दिखाई पड़ती थी, हाँ पिता परमेश्वर, वो बुद्धि समझ ज्ञान में कमी की बातें दिखाई पड़ती थी, रुकावट की बातें दिखाई पड़ती थी, किसी भी क्षेत्र में प्रभु, चाहे वो पढ़ने वाले लोग हों, चाहे प्रभु नौकरी की तैयारी करने वाले लोग हों, चाहे नौकरी करने, बिजनेस करने, घर संभालने वाले कुछ कोई भी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह, इनके ऊपर प्रभु आपके इस अभिषेक को खोलता हूं। और आपका वचन यशायाह 10:27 कहता है, अभिषेक जुआ तोड़ता है। प्रभु यही अभिषेक इनके ऊपर से हर तरह का जुआ को तोड़ डाल रहा है इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके ऊपर से पापों का बंधन तोड़ डाला जा रहा है, धन्यवाद करता हूं। अंधकार का बंधन तोड़ डाला जा रहा है, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, इनके हर एक पापों को आप क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि 2024 साल पहले कलोरी क्रूस पर से बहाए गए लहू के द्वारा प्रभु आपने हर एक के लहू को, हर एक के उस लहू के द्वारा हर एक के पापों को धो दिया है, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं इनके जीवन में आज से एक नई शुरुआत को बोलता हूँ। इनके जीवन का हर एक क्षेत्र में, चाहे वो प्रभु इनके पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, आत्मिक क्षेत्र हो, इनके पारिवारिक क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी तरह का क्षेत्र हो प्रभु, मैं नई शुरुआत को बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में पिता। धन्यवाद प्रभु, सबसे बढ़कर आत्मिक उन्नति की बातों को इनके जीवन में खोलता हूं। Amastorianta heleke, lahazentarianta hal andaramashike, rahasente, arihanta remashike, अरे को ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। और जो लोग भी आज के दिन के बाद भी प्रभु इस वीडियो को देखेंगे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में भी प्रभु वही अभिषेक जो इस समय खोला जा रहा है, वही अनुग्रह जो खोला जा रहा है, वही छुटकारा, वही चंगाई जो आज खोला जा रहा है, उनके जीवन इसका मैनिफेस्टेशन का प्रगटीकरण होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये सातों बिंदुओं को भी मैं हर एक के ऊपर में स्थिर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता करेंगे आप, धन्यवाद इसके लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, हर एक को प्रभु क्लासेस में आने में सहायता कीजिए प्रभु, निर्णय लेने में सहायता कीजिए और लगातार क्लासेस आने में सहायता कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सभी बातों के लिए प्रभु, सभी बातों के लिए आपको महिमा देता हूँ। थैंक यू जीसस, जितनी बातों को हर एक के जीवन में आपने खोला है प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा जीवन के हर एक क्षेत्र में सुरक्षित करते हैं और उसका प्रगटीकरण तेजी से होने के लिए बोलते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और निश्चय आप सब लोगों के जीवन में परमेश्वर ने एक नए अध्याय को शुरू किया, एक नए अध्याय को शुरू किया। विश्वास कीजिए और आपसे अपने जीवन में देखते जाइए। और मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह के निकटता में बने रहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को आप सुनते हैं, तो आप अपने जीवन में आप और अधिक आप उन बातों को प्रकट होते हुए देखेंगे। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आप एक निर्णय लीजिए और क्लासेस आना शुरू कीजिए और अपने जीवन में नई बातों को देखें।